I am JVN Dr. Basant Kumar Sharma, Department of Ayurvedic Science. I am from Department of रसशास्त्र एंड वैशेषिक कल्पना। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल टॉपिक है वो है त्रिफला चूर्ण निर्माण। त्रिफला चूर्ण जो है उसमें 3 घटक द्रव्य होते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हरितकी, विविधकी एंड आमलकी। हरितकी इज टर्मिनेलिया चेबुला, विविधकी इज टर्मिनेलिया बेलेरिका एंड आमलकी इज एमलिका ऑफिसिनालिस। दिस इज हरितकी, this is हरितकी टर्मिनेलिया चेबुला कॉम्बिटेसिव फैमिली एंड दिस इज विविधकी टर्मिनेलिया बेलेरिका, ठीक है। एंड थर्ड इज दिस इज द आमलकी एमलिका ऑफिसिनालिस। तो these 3 contents combine and make the त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण में हम इन तीनों को समान मात्रा में लेते हैं। तो हमें इनका जो ये तीनों का इनका फ्रूट्स यूज किया जाता है और फ्रूट्स में इनकी जो अंदर की जो इनका जो इसका जो जो इसकी गुठली है, अस्थिनुमा पार्ट है, उसको हम बाहर कर देते हैं। इसका जो पल्प है, उसको ड्राई जो पल्प है उसका हम यूज करते हैं। तो इन तीनों का हम अलग अलग सेपरेट इनका पाउडर करके और इनको समान मात्रा में मिक्स करके और हम त्रिफला चूर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है त्रिफला चूर्ण, और बहुत सारी व्याधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका पाउडर करने के लिए हमारे पास में पल्वराइजर मशीन भी है, जिसमें हम लार्ज क्वांटिटी में उसको पाउडर कर सकते हैं, और हमारे स्मॉल क्वांटिटी में जिसको हम पाउडर करना चाहते हैं तो हमारे पास में खल्व यंत्र भी है, और साथ में हमारे पास में मिक्सी है, ग्राइंडर है। तो हम इनका प्रयोग करके भी हम इसका पाउडर कर सकते हैं। तो निर्दिष्ट मात्रा में हम इनको लेकर के और इनको समान मात्रा में हमें इनको लेना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इनका पाउडर करने के बाद में यदि इसका हमें इंटरनल यूज करना है, जनरली हम इसका इंटरनल यूज करते हैं। इंटरनल यूज करने के लिए हमें पाउडर करने के बाद में इसको 80 नंबर की जो चलनी है उससे हमें छानना पड़ता है। ये हमारे पास में 80 नंबर की शीव है, 80 नंबर की चलनी है। इसमें उस जो भी हमने पाउडर किया है ड्रग को, उसमें से हम इसको छानते हैं, इसको शीव करते हैं। क्योंकि यदि हमें इंटरनल यूज करना है त्रिफला पाउडर को, जिस भी पाउडर ड्रग को यूज करना है, तो हमें उसका 80 नंबर से हमें इसको छानना जरूरी होता है। और छानने के बाद में हमें जो ये इनका तीनों का जो कंपाउंड जो बनता है, तीनों का हरितकी, विविधकी और आमलकी, इन तीनों का जो कंपाउंड बनता है वही त्रिफला चूर्ण कहलाता है। अदरवाइज 80 नंबर बस जरूरी है यदि हमें इंटरनल यूज करना है, क्योंकि यदि इससे ज्यादा कोर्स पाउडर रहेगा तो उसका यूज करेंगे तो वो उतना उसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि जितना अच्छा सरफेस एरिया होगा किसी भी पाउडर ड्रग का, उतनी ही उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है मेडिसिन की रोगों के अनुसार। तो ये त्रिफला चूर्ण का इस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। और ये त्रिफला चूर्ण है वो विभिन्न व्याधियों में काम में आता है। जैसे हम इसका मधुमेह के ऊपर यानी डायबिटीज पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसका जो मंदाग्नि है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में नेत्र विकारों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है कि त्रिफला का जो जल होता है, त्रिफला को पानी में भिगो करके और उसको अच्छे से छान करके जो त्रिफला जल होता है उसको भी हम यदि हम प्रक्षालित आंखों को धोते हैं तो उससे जो आई डिजीज है वो दूर होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट औषधि है। त्रिफला नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 3 ड्रग्स हैं, और तीनों ही ड्रग्स का फल जो है, फ्रूट है, उसका यूज किया जाता है, और फ्रूट का भी जो आउटर जो पार्ट है उसका यूज किया जाता है। तो ये त्रिफला बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और इसका विभिन्न व्याधियों में इसका प्रयोग है। मधुमेह में, कुष्ठ में, मधुमेह मीन्स डायबिटीज, कुष्ठ मीन्स लेप्रोसी डिजीज एंड आई डिजीज एंड डाइजेस्टिव रिलेटेड डिजीज, और इसके विभिन्न इसके प्रयोग है। आयुर्वेद की लगभग हर औषधि में कहीं ना कहीं हम त्रिफला का यूज हमें देखने को भी मिलता है। तो ये हमारी एक प्रकार से निर्माण प्रक्रिया है जिसमें हम इनका समान मात्रा लेकर के और इनको अलग अलग हम पाउडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्वराइजर या खल्व यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एंड देन करके उसको हम जो हमारी 80 नंबर की जो शीव है, 80 नंबर की शीव में से उसको हम छान करके और इनको अच्छे से मिक्स करके एंड देन इसकी हम पैकिंग करते हैं। जो पाउडर ड्रग है उसकी जो एक्सपायरी जो डेट बताई गई है वो 2 इयर्स तक बताई गई थी। उसको अच्छे से पैकिंग करके रखते हम तो 2 साल तक वो हमारा पाउडर है हम उसका औषधि उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमने अच्छे से पैकेजिंग किया है और अदरवाइज पैकिंग अच्छे से नहीं किया है तो फिर वो जल्दी उसके
खराब होने के चांसेस होते हैं। और बाकी हम जो भी हमारा उसका जो धीरे धीरे जैसे पाउडर करते हैं, तो हमारे पास में जो उसका कोर्स पाउडर जो बचता है उसको भी हम वापस उसका पाउडर करने का उसको दोबारा से उसको रिटर्न करके वापस पाउडर करते हैं। और फिर उसमें मान लो जो अवशेष बच जाता है, जो हम उसका नहीं कर पाते हैं, उसको 80 नंबर की से नहीं छान पाते हैं, तो फिर हम उसका, जैसे मैंने भी बताया था कि हम इसका अक्षी रोगों में उसका हम त्रिफला जल का हम उपयोग कर सकते हैं। इसको हम 6 गुने पानी में मिला करके रात भर रख सकते हैं और सुबह उसको अच्छे से छान करके उस पानी का हम आंखों के प्रक्षालन में, आंखों को धोने में उस त्रिफला पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिफला एक बहुत ही उपयोगी औषधि है, जिसका आयुर्वेद में लगभग हर जगह पे वर्णन मिलता है और इसका हर व्याधि में लगभग कहीं ना कहीं हमें इसका उपयोग भी देखने को मिलता है। इसमें जो आंवला है वो एक प्रकार से विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, एस्कॉर्बिक एसिड का अच्छा सोर्स है, और साथ में हरितकी को पथ्य द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, हरितकी पथ्या नाम। और आमलकी को वैस्थापन, जो रिजुविनेशन का जो है उसमें वैस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही जो विभितकी है, विभितकी का प्रयोग भी जो है वो श्वसन तंत्र के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इसीलिए जो तीन जो द्रव्यों कॉम्बिनेशन है, हरितकी, विभितकी, आमलकी, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला करके, क्योंकि इन तीनों का फल यूज करते हैं और इन तीनों का जो होता है, जो प्लांट होता है वो वृक्ष ट्री शेप का होता है, ट्री टाइप का होता है, लेकिन इनके हम फलों का यूज करते हैं, इसलिए हम इनको त्रिफला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे यहाँ त्रिफला चूर्ण का निर्माण करते हैं। और किसी भी चूर्ण को प्रिपेयर करने में हमें उसको 80 नंबर की शीट से हमें छानना जरूरी होता है, तभी हम उसको अच्छे से उसका इंटेक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका सरफेस एरिया भी अच्छा होगा और वो रोगों पे भी अपना अच्छा इफेक्ट करता है और उसका हम विभिन्न व्याधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला का नाम शास्त्रों में वरा भी माना है, उत्तमा भी माना है, श्रेष्ठ भी माना है। मतलब वरा का मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ इससे बनने वाला जो जल होता है, त्रिफला से बनने वाला जो जल होता है, उसको हमें त्रिफला जल सामान्य भाषा में कहते हैं, या साथ में उसको हम वराम्बू भी कह सकते हैं। वराम्बू का मतलब वरा मीन्स त्रिफला एंड अम्बू मीन्स जल, यानी त्रिफला का जल यानी वराम्बू। एंड इसी प्रकार से श्रेष्ठाम्बू, श्रेष्ठ का मतलब भी त्रिफला है वो श्रेष्ठ है, और वो त्रिफला का जो जल है वो वराम्बू या श्रेष्ठाम्बू भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चूर्ण फॉर्म है ये हमारी इसमें डिस्कस की गई है। हालांकि हमारी जो पंचविध कषाय कल्पनाएं, जो रसशास्त्र भेषज कल्पनाएं बताई गई है, उसमें चूर्ण कल्पना वैसे प्रारंभिक कल्पनाओं में नहीं है, लेकिन जो हमारी जो कल्प कल्पना है वही जब ड्राई हो जाती है तो वो चूर्ण कल्पना के अंतर्गत आ जाती है। तो हमारी जो पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, उसमें जो कल्प कल्पना है, जो पेस्ट है, वही जब ड्राई होता है तो वो चूर्ण कल्पना कहलाती है। तो हमारी जो चूर्ण कल्पना है वो कल्क कल्पना का ही एक पार्ट है। तो ये हमारे चूर्ण कल्पना है और इसमें ये हमारा त्रिफला चूर्ण के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये बहुत अच्छी औषधि है और इसके बहुत अच्छे प्रयोग हैं, और लगभग आयुर्वेद की हर औषधि में कहीं ना कहीं त्रिफला का, हरितकी, विभितकी, आमलकी का, इनका प्रयोग हमें यत्र तत्र देखने को मिलता है। तो आज हमने त्रिफला चूर्ण के बारे में डिस्कस किया। ये बहुत ही उपयोगी प्रैक्टिकल है छात्रों के लिए भी, और बहुत अच्छी ड्रग भी है चिकित्सा के दृष्टिकोण से भी।